बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 27 सफ़र 1440 हिजरी मुताबिक 5 नवंबर 2018 बरोज़बीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। जमाल खशोगी की हकीकत जल्द सामने आएगी। अल-वलीद बिन तलाल। सऊदी सरमायाकार शहजादा अल-वलीद बिन तलाल ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल इंसदादे बदउनवानी की जो मुहिम शुरू की थी वो सऊदी अरब के लिए ज़रूरी थी। रिट्स होटल में कैद बहुत सारे लोग इसके मुस्तहिक थे। सऊदी अरब में बहुत ज्यादा बदउनवानी थी। उन्होंने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के इस्लाही मिशन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि खशोगी के कत्ल की तहकीकात के नताइज का ऐलान हमारी हुकूमत जल्द करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कौंसल खाने में कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से जमाल खशोगी हलाक हुए। अल-लुलेस में सैलाब, ट्रक उलट गया। जनूबी लुलेस के साहिल रोड पर मूसलाधार बारिश और तूफानी सैलाब के बायस ट्रक उलट गया। इस पर लदा सामान इधर उधर बिखर गया। शहरी दिफा और रोड सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मामला अपने हाथ में ले लिया। पुरखतर मकामात का रुख करने वालों को बाकायदा रोका जाने लगा। इन्फ्लुएंजा का टीका सेहत अमले के लिए जरूरी। मशरकी रीजन के हस्पताल ने अपने अमले को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने वजारत सेहत की जानब से शुरू की जाने वाली वैक्सीन मुहिम के तहत इन्फ्लुएंजा से बचाव का टीका ना लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत सेहत के मातहत मुतादी अमराज से बचाव के इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इंजा ने मक्का अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सेहत इदारों के कारकुनान को इन्फ्लुएंजा से बचाव का टीका लेना होगा। अगर कोई कारकुन नाहक टीका लेने से इनकार करेगा तो उससे बाकायदा तहरीरी जवाब लिया जाएगा। बारिश के बायस मुहिम जों के खिलाफ कानून साजी। महकमा शहरी दिफा के डायरेक्टर जनरल सुलेमान अल अमर ने वाज़ेह किया कि बारिश के दौरान वादियों और बरसाती नालों से गुजरने का सदेबाब करने के लिए मुहिम जुओं के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि बार बार के वार्निंग और आगाही मुहिम के बावजूद मुहिम जो बरसात के मौसम में वादियों से गुजरने का खतरा मोल लेकर न सिर्फ ये कि खुद को हलाकत में डालते हैं बल्कि रियासती इदारों और अवाम को भी गैर मामूली मुश्किलात से दोचार कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सजाओं पर मुश्तमिल कानून बनवाए जाएंगे। सऊदी अरब में फौजदारी का नया कानून ज़ेरे तकमील। सऊदी अरब ने इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल के सदेबाब के लिए फौजदारी का नया कानून तरतीब देना शुरू कर दिया। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात सऊदी सफारती मिशन ने इंसानी हकूक से मुताल्लिका तकरीब से खिताब करते हुए कही। सऊदी मिशन ने बावर कराया कि सऊदी अरब इस्लामी शरीयत के अहकाम और असूल की तकमील करते हुए इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का सिलसिला जारी रखेगा। मुना अल शाफा ने सऊदी वफ़द की तर्जुमानी करते हुए कहा कि उनका मुल्क इंसानी हकूक से मुताल्लिक नए कवानीनो ज़वाबत तैयार कर रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को खुद मुख्तार बना दिया गया है। फौजदारी, इंसाफ और अदलिया का नया निज़ाम तरतीब दिया गया है। वकला का खसूसी इदारा कायम किया गया है। फैमिली काउंसिल कायम कर दी गई है। प्राइवेट इदारों और NGOs का कानून भी जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब के तिजारती तवाज़ुन में 113% का इजाफा। साल रवां के इब्तदाई 8 महीनों के दौरान सऊदी अरब ने तिजारत खारजा के तवाज़ुन के तहत 383 अरब रियाल ज्यादा कमाए। 2017 के इब्तदाई 8 माह के मुकाबले में 113% मुनाफा ज्यादा हुआ। 2017 में 203 अरब रियाल तवाज़ुने तिजारत में सऊदी अरब को फाजल बचे थे। सार्फिन को बिजली बिल अपने नाम से जारी कराने की सहूलत। सऊदी बिजली कंपनी ने सार्फिन को कहा है कि वो अपना बिल अपने नाम से जारी करा सकते हैं। सऊदी अरब के बेशतर शहरों और कस्बों के मकानात में रहने वाले मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की किसी न किसी के मकान में किराया पर होते हैं। अब तक बिजली बिल मालिक मकान ही के नाम से जारी हो रहे हैं। कंपनी ने किरायादारों को बिजली बिल
अपने नाम से जारी कराने की सहूलत दे दी। कंपनी ने सार्फिन को एक और तरगीब दी है कि वो कानून के दायरे में रहकर बिजली बिल 50% तक कम करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए मीटर की रफ्तार 50% तक कम करनी होगी। नई सहूलत 3 मराहिल में रूबअमल लाई जाएगी। सहूलत को हिसाबी का नाम दिया गया। इसका आगाज 4 नवंबर से कर दिया गया, माह रवां के आखिर तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला 1 दिसंबर से शुरू होकर साले रवां के इख्तिताम तक चलेगा और आखिरी मरहला 1 जनवरी 2019 से नाफिज होगा। इसके तहत सार्फिन की जानब से कवायद का अंदराज न कराने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। रोताना और ताला की जन्नतुल बकी में तदफीन। न्यूयॉर्क के दरियाए हडसन में डूबकर वफात पा जाने में 2 सऊदी बहनों ताला और रोताना को मदीना मुनव्वरा में इतवार के रोज सपुर्दे खाक कर दिया गया। दोनों की नमाज जनाजा बाद नमाज फजर मस्जिद नबवी शरीफ में अदा की गई। 22 साला रोताना और 16 साला ताला की तदफीन जन्नतुल बकी में की गई। 8 नए तफरीही मराकज कायम करने का फैसला। सऊदी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख ने ऐलान किया कि जल्द ही 8 मुकम्मल तफरीही मराकज कायम किए जाएंगे। खेलों और तफरीहात से मुताल्लिक हमारे ख्वाब शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की बदौलत शर्मिंदाए ताबीर होंगे। सऊदी अरब के 6 इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। कसीम में सनती इलाका ज़ेर आब आ गया। सऊदी अरब के 6 इलाकों में इतवार को मूसलाधार बारिश जारी रही। रियाज, कसीम, मक्का मुकरमा, तबूक, असीर और जजान रीजन में बारिश का सिलसिला जारी रहा। तफसीलात के मुताबिक कसीम रीजन में मूसलाधार बारिश से अनेजा के सनती इलाके यानी सनैया में सैलाब का माहौल बन गया। गाड़ियां डूब गईं, वर्कशॉप ज़ेर आब आ गए। मुतअद्दिद सऊदियों और गैर मुल्कियों को शहरी दिफा के एहलकार और आम लोगों ने ज़ेर आब गाड़ियों से निकालने की मुहिम अंजाम दी। मक्का मुकरमा में 24 घंटे की बारिशों के दौरान 164 शिकायत शहरी दिफा के महकमे को मौसूल हुई। 3 मुकीम गैर मुल्कियों को जो सैलाब में फंस गए थे निकाल लिया गया। मजमूई तौर पर 20 अफराद पानी में महसूर हो गए थे, उन्हें इमदादी कार्रवाई करके बचा लिया गया। रियाज की मुतअद्दिद कमिश्नरियों जिनमें सलबूख, सुल्ताना, तुमेर, अलगरीना, दुरमा, सुदेर, अलमजमा, अलजुल्फी, अलगात, अशेगर और शगरा में मूसलाधार बारिश हुई। वादियां बरसाती नालों में तब्दील हो गईं। मशरकी लुलेस के बनी यजीद, जदम और रहवा इलाके पूरी दुनिया से कट गए। बिजली के खंभे गिर जाने के बायस बिजली घरों ने काम करना बंद कर दिया। मकामी शहरियों ने गैस सिलेंडर के लिए गैस सर्विस सेंटर पर हल्ला बोल दिया। मकामी शहरियों का कहना है कि हमारे यहाँ जो सैलाब आया है उसकी नजीर 20 बरस में नहीं मिलती। पुल बह गए, सड़कें कट गईं। जदम तहसील, बनी यजीद और अल रहुआ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा मुतलका हुकाम ने कोहिस्तानी यानी पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाब से निपटने के लिए अल साहिल जनूब लुलेस रोड बंद कर दिया। इतलात के मुताबिक इतवार और पीर को उमलज, तबूक, जजान, असीर रीजनों में भी मूसलाधार बारिश हुई। हफर अल बातन में बूंदाबांदी जारी है। उम्माल का पासपोर्ट रखने पर कफील को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया कि अपने आमल का पासपोर्ट रखना इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। इस पर कफील को 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने या दोनों में से कोई एक सजा होगी। खवातीन या बच्चों से मुताल्लिक कानून की खिलाफवर्जी पर सख्त सजा दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक जो कफील अपने आमल को काम पर मजबूर करने या गलत तरीके से ड्यूटी लेने या उसे लगाम लगाने या उसे धमकाने की गर्ज से पासपोर्ट अपने कब्जे में करेगा वो काबिल सजा जुर्म का मुर्तकिब होगा। ये जुर्म इंसानी स्मगलिंग का है। इस पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक के जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने सरकारी अकाउंट पर यह वार्निंग जारी करते हुए तवज्जो दिलाई कि अपने आमल का पासपोर्ट अपने कब्जे में करना इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। इसकी सजा 15 बरस कैद या 1 मिलियन रियाल जुर्माना या दोनों एक साथ होंगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई कि अगर ये जुर्म किसी औरत या बच्चे या माजूर के हवाले से किया जाएगा तो ऐसी सूरत में सजा सख्त कर दी जाएगी।
انسانی اسمگلنگ کے جرائم میں متعدد سرگرمیاں شامل ہیں۔ استحصال کی خاطر کسی شخص کو سفر کی سہولت فراہم کرنا، پناہ دینا، اپنے ہاں ٹھہرانا یا اس سے اس کی مرضی کے خلاف کام لینا قابل ذکر ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے خبردار کیا کہ انسانی اسمگلنگ کا کوئی بھی جرم سنگین نتائج کا حامل ہوگا۔ اس میں کسی بھی شخص کو مجبور کرنا یا دھمکانا یا دھوکہ دینا یا اغوا کرنا یا عہدے یا اثر و نفوذ کا غلط استعمال یا کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یا اقتدار کے بل پر کسی سے کچھ کام لینا انسانی اسمگلنگ کے جرائم ہیں۔ سزاؤں میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر کفیل نے اپنے عامل کی مرضی کے بغیر اس کا پاسپورٹ، اقامہ یا میڈیکل انشورنس کارڈ اپنے پاس رکھا تو ایسی صورت میں اس پر 2000 ریال جرمانہ ہوگا، جبکہ ادارے کے انتظامی لاہ عمل نہ ہونے پر اتنا ہی جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ لاہ عمل کی پابندی نہ کرنے پر جرمانہ 10,000 ریال ہوگا۔ اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ملازمین کی چھٹی کی پابندی نہیں کرے گا تو اس پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ پیشہ ورانہ صحت اور ادارہ سلامتی کے ضوابط پورے نہ کرنے پر 15,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ کوئی ایک خلاف ورزی ایک سے زیادہ بار ریکارڈ پر آنے پر مذکورہ سزائیں دگنی کر دی جائیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے، کمنٹ کر کے اپنے شہر کے موسم کی صورتحال بتائیے کہ آپ کے شہر میں اس وقت موسم کیسا چل رہا ہے، ساتھ میں شہر کا نام ضرور لکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔